नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट सबके सामने हैं। एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार करके केंद्र में एक बार फिर से सरकार बना ली है। वह इस बार के चुनाव में ठीक ठाक प्रदर्शन करने वाले इंडी गठबंधन की छटपटाहट अब भी देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा परेशान ममता बनर्जी दिख रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हालत जीती बाजी हारने जैसी है। लोकसभा चुनाव में भले ही बीजेपी थोड़ा पीछे रह गई हो, लेकिन विधानसभा चुनाव 2026 में बीजेपी ममता के लिए टेंशन बन सकती है, क्योंकि अभी से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इतना ही नहीं, ममता को अपनी अड़ियल रवैये का नतीजा विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव जीतकर भी बाजी हारने वाली ममता बनर्जी पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कैसे बढ़ी ममता की परेशानी? बीजेपी से जीतकर भी कैसे हार गई ममता? विधानसभा चुनाव में टीएमसी के लिए कौन है खतरा? केंद्र में सरकार बनाने का प्लान कैसे हुआ? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और सीएम ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल जो सपना इंडी गठबंधन ने साथ मिलकर देखा वो पूरा नहीं हो पाया। उन सपनों को एनडीए ने पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। पीएम मोदी तीसरी बार सत्ता पर काबिज हो गए हैं, लेकिन इस बीच विपक्षी नेताओं की बेचैनी बढ़ी हुई है। इनकी बौखलाहट सामने आ रही है। सुलगता में आगे बताएंगे कि कैसे ममता जीत कर भी हार गई हैं, लेकिन सबसे पहले बात ममता की तरफ से हो रही गलतियों की। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अपने तल्ख तेवर के लिए जानी जाती है, लेकिन अब इनकी ये पहचान मुसीबत बनती दिख रही है। उनका जिद उन पर भारी पड़ने वाला है। वो कैसे, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल 9 तारीख को पीएम मोदी का शपथ ग्रहण समारोह था। इसको लेकर देश और विदेश से बधाई संदेश आ रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी ने इससे पहले ही इनकार कर दिया और उनकी बौखलाहट उसके बाद देखने को भी मिली। लोगों का गुस्सा और ज्यादा फूट पड़ा जब शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ममता एक कमरे में बैठी रही और लाइट बंद कर दिए गए, यानी कि सरकार बनने का विरोध जताया। ऐसे में लोगों का मानना है कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार नहीं बनी तो कोई बात नहीं, कम से कम ममता बनर्जी को बधाई संदेश जरूर देना चाहिए। इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। वहीं केंद्र सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिसे ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में रोक कर रखा है, जो लोगों के लिए परेशानी का सबब है और इससे ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं टीएमसी के कई ऐसे बड़े नेता हैं जो भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हुए हैं। राज्य में कई घोटाले चर्चा का विषय बने हुए हैं, जिनका नुकसान ममता को विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। और अब आपको बताते हैं कि जीती बाजी ममता आखिर कैसे हार गई। लोकसभा चुनाव 2024 में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी की भाजपा पर जीत हुई, लेकिन जिस तरह की जीत हुई वह ममता की परेशानी बढ़ाने वाली है, खासकर तब जब 2 साल बाद ही राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं और भाजपा तृणमूल को सत्ता से बाहर करने पर आमादा है। 2019 लोकसभा चुनाव की तुलना में 2024 में 7 सीटें ज्यादा जीतने के बावजूद टीएमसी के लिए चिंता की वजह यह है कि राज्य के 125 नगर निगम और नगर पालिका परिषदों में से 60% ऐसी है जहां पर वह बीजेपी से पीछे रही है। ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र में भी भाजपा ने टीएमसी को हरा दिया है। बीते 2 विधानसभा चुनाव में भाजपा अपने विधायकों की संख्या 3 से 77 कर ले गई है। 2026 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर टीएमसी के लिए यह हालत इसलिए भी ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि राज्य के 125 में से 124 नगर निकायों में टीएमसी का ही शासन है। सिर्फ नादिया जिले की ताहिरपुर नगर पालिका में सीपीएम सत्ता में है। खबरों के मुताबिक टीएमसी की प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के मेयर फरहाद हाकिम से इन नतीजों का विश्लेषण करने और इसके पीछे की वजह बताने के लिए भी कहा है। टीएमसी कई ऐसे निकायों में भी पीछे रही जहां पर वह लोकसभा का चुनाव जीती है। उदाहरण के लिए बोलपुर लोकसभा सीट, जहां टीएमसी के उम्मीदवार असित कुमार मल 3.27 लाख वोटों से चुनाव जीते हैं, लेकिन वहां बीजेपी के उम्मीदवार पिया साहब बोलपुर कस्बे में 5800 वोट से आगे रही। बीजेपी यहां नगर पालिका के 22 में से 16 वार्ड में आगे रही। ऐसा ही कुछ बांकुरा लोकसभा सीट पर भी देखने को मिला, जहां पर टीएमसी बांकुरा कस्बे के 24 में से 21 वार्ड में पीछे रही, जबकि इस लोकसभा सीट पर उनके जीत हासिल हुए हैं। झारग्राम और हुगली की चिन्नसुरा नगर पालिका में भी ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिला। यहां से संबंधित लोकसभा सीटों पर टीएमसी के उम्मीदवार जीते हैं। पश्चिम बंगाल के शहरी इलाकों में बीजेपी की बढ़त का ट्रेंड
2019 के लोकसभा चुनाव में शुरू हुआ था, जब पार्टी ने पश्चिम बंगाल में 18 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 2014 में वह सिर्फ 2 सीटें जीती थी। 2021 के विधानसभा चुनाव में जब टीएमसी ने बड़ी जीत हासिल की थी और राज्य की 294 में से 215 सीटें जीती थी, तब भी शहरी इलाकों में वोटिंग पैटर्न नहीं बदला था। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पश्चिम बंगाल के 125 नगर निकायों में से 69 पर आगे रही थी। कोलकाता नगर निगम में भी टीएमसी सत्ता में है। बीजेपी कोलकाता नगर निगम के 144 में से 45 वार्ड में आगे रही, जबकि 2021 में हुए नगर निगम चुनाव में बीजेपी यहां सिर्फ 3 वार्ड में चुनाव जीत सकी थी। कोलकाता नगर निगम के जिन वार्ड में टीएमसी पीछे रही है, वहां पर गैर बंगाली विशेषकर हिंदी भाषी मतदाता बड़ी संख्या में है। यहाँ पर भवानीपुर विधानसभा सीट का भी जिक्र करना जरूरी होगा। सितंबर 2021 में भवानीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में ममता बनर्जी 58,832 वोटों के अंतर से जीती थी, लेकिन इस बार टीएमसी की जीत का अंतर यहां सिर्फ 8,297 वोटों का रह गया। बीजेपी भवानीपुर के 269 बूथ में से 139 बूथ पर आगे रही। पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ सालों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मुकाबले बीजेपी और टीएमसी के बीच ही सिमटते दिखाई दिए हैं। राज्य के अंदर 2 साल बाद विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और इसमें भी मुख्य मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच होने की पूरी संभावना दिख रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव के नतीजों से टीएमसी को मनोवैज्ञानिक बढ़त जरूर मिली है, लेकिन बीजेपी भी पश्चिम बंगाल के अंदर अपनी सियासी जड़ों को मजबूत करने में जुट गई है। नॉर्थ कोलकाता से टीएमसी के पार्षद विजय उपाध्याय ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। उन्होंने कहा है कि वह नॉर्थ कोलकाता से टीएमसी के उम्मीदवार सुदीप बंदोपाध्याय को अच्छी बढ़त नहीं दिला सके। उपाध्याय ने मेयर फरहाद हाकिम और कोलकाता नगर निगम केएमसी की अध्यक्ष माला रॉय को पत्र लिखकर इस्तीफे की पेशकश की है। उपाध्याय ने कहा है कि कोलकाता नगर निगम के चुनाव के दौरान उन्होंने अपने वार्ड में 9,500 वोटों से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार सुदीप बंदोपाध्याय को वह केवल 217 वोटों की बढ़त ही दिला सके। लोकसभा चुनाव में टीएमसी का प्रदर्शन पिछली बार के मुकाबले अच्छा रहा है और उसने 7 सीटें ज्यादा जीती है। CSDS लोक नीति के पोस्ट पोल सर्वे से पता चलता है कि इसके पीछे एक वजह टीएमसी को इस बार महिलाओं का ज्यादा समर्थन मिल रहा है। इसके अलावा बीजेपी के द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को टीएमसी ने भुनाना और बीजेपी को बंगाल विरोधी साबित करने की भरपूर कोशिश की। नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA का खुलकर विरोध करने की वजह से टीएमसी को मुस्लिम समुदाय का अच्छा समर्थन मिला है। 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले टीएमसी को मुस्लिम समुदाय के 13% वोट ज्यादा मिले हैं। पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में CAA का विरोध एक बड़ा मुद्दा रहा है और टीएमसी को इसका फायदा भी मिला है। अब जब 2 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं तो देखना होगा कि टीएमसी को इस मुद्दे का कितना फायदा मिलेगा। भले ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी की 6 सीटें कम हो गई हो, लेकिन फिर भी उसने 38.73% वोट हासिल किए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में उसने 40.7% वोट मिले थे। पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ सालों में चाहे लोकसभा, विधानसभा या पंचायत के चुनाव हो, बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच खूनी झड़प भी देखने को मिली। इसमें दोनों ही दलों के कई कार्यकर्ताओं की मौत हो चुकी है और सैकड़ों कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं। इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान भी इन दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच भयंकर झड़पें कई बार देखने को मिली है। तो जिस तरह का माहौल पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है, उससे वहां की जनता काफी गुस्से में है। दूसरी तरफ ममता के तेवर कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इंडी गठबंधन के साथ मिलकर ममता ने केंद्र में सरकार बनाने की प्लानिंग की थी, उसको जनता ने पूरी तरह से नकार दिया, जिससे इनका पूरा प्लान था वो फेल हो गया। क्योंकि अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनती तो ममता की मनमानी और ज्यादा पश्चिम बंगाल में बढ़ जाती। हालांकि इस बार के लोकसभा चुनाव में नतीजे से खुश जितना ममता दिखाने की कोशिश कर रही है, उतना ज्यादा ही 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर टेंशन में है। क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों में जहां भी बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन का काम तेजी से दिख रहा है। ऐसे में बंगाल की जनता ने भी अगर बीजेपी को एक बार मौका देने का मन बना लिया तो फिर ममता बनर्जी फूट फूट कर रोने पर मजबूर हो जाएंगी। इसलिए ममता के सामने पहले से ज्यादा बड़ी चुनौती अब आ गई है और इसी वजह से ममता बनर्जी पूरी तरह से घबराई हुई है। खैर, देखने वाली बात यह है कि ममता के अड़ियल रवैये का जनता क्या जवाब देती है।
सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। किसी और मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।